आदाब जनाब टीम में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। पता लगेगा कि आखिर कितने लोग जो थे इसमें बस में थे और अभी तक यहाँ से हुआ है। तो आज एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। यह अभी कोई 1 घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ है। ये बस सुनने में आया है कि पुलडोडा से पेट्रोल पंप पे आई थी पेट्रोल डालने के लिए, तेल डालने के लिए, और वापसी पे इसका हादसा यहाँ पे हुआ है। अभी तक कोई मालूम नहीं है कि इसमें कितनी सवारियाँ थी, कितने लोग थे। सुनने में इतना आया है कि कोई सवारियाँ नहीं थी, लेकिन ड्राइवर इसमें था, तो उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। अभी हमने रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मंगवाई हैं। हमारे SDRF और जो चिनाब रेस्क्यूअर्स हैं वो बोट्स लेके चिनाब में इस वक्त सर्च कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशन चल रहा है अभी। देखो, इस रोड में पे एक्सीडेंट होना के बड़े वजूहात हैं। ड्राइवर की नेग्लिजेंस भी हो सकती है। रोड की कंडीशन, हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी ख़राब रोड तो दिखती नहीं है, लेकिन हाँ, बैरियर्स नहीं है, साइड पे बैरियर्स नहीं है, तो रीज़न वैसे यहाँ पे लगता है कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस। मैं डॉक्टर मोहम्मद याकूब मीर, चीफ मेडिकल अफसर डोडा, तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा के आवाम से अपील करता हूँ कि हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमने सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से अबो हो और वो लोग जिनकी उम्र 45 से 59 के बीच में और वो किसी बीमारी में मुब्तला हों, वो अपनी
नज़दीकी अस्पताल में जो कोविड अस्पताल जहाँ कोविड वैक्सीनेशन होती है वहाँ पे जाके अपनी कोविड की वैक्सीन लें। डोडा के जो लोग हैं जो 60 साल से अबव और 45 और 59 के बीच में जो किसी बीमारी में मुबतला है वो डोडा के जीएमसी डोडा में जाके अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। और बदरवा के लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो बदरवा में जाके अपनी वैक्सीन ले लें। और जो ठाठरी के वो ठाठरी हॉस्पिटल में अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। और तमाम रूरल एरिया जितने भी हमारे देहाती एरिया हैं वहाँ के लोग जो इस एज में फॉल करते हैं वो जाके अपने PHCs में जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन होती है वहाँ पे जाके अपनी वैक्सीन ले लें। और इसी सिलसिले में आप अपनी आशा से राब्ता कायम करें ताकि वो आपको सही गाइड करे और सही जगह पे आपको वैक्सीनेशन के लिए भेजे। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूँ तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों से अपील करता हूँ कि वो जाके अपनी वैक्सीन ले लें ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने कम्युनिटी को इस महलिक बीमारी से बचा सकें। इसका ये है कि ये बीमारी जो है कोविड जो एक बीमारी है महामारी है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि अपने आप को वैक्सीन ली जाए और उसके बाद जो बाकी SOPs हैं हैंड वॉशिंग मास्क का लगाना और गैदरिंग की जगह। किसी चीज ने खाया क्या हुआ? मैं डॉक्टर संजय कुमार सेन, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल डोडा। जी हाँ, ये अभी लगभग 10:15 साढ़े 10 के करीब इन्होंने लाया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट डोडा ने लाया। तो जानकारी मिली कि ये जो मरमत तहसील है गोवा मुट्ठी विलेज से लाया गया। तो इसकी पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने हमको अप्लाई किया है, तो उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। और पोस्टमार्टम के बाद लेकिन प्रिलिमिनरी हमने जो देखा उसको, तो उसकी लगभग जो कारकस थी, जो डेड बॉडी होती है, उसमें कोई इंजरी वगैरह ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो लेट अस सी क्या है इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या होगा वो आपको बाद में हम जानकारी दे सकते हैं। जी, इस साल का ये पहला ऐसा वाक़या हुआ है। अब पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस नवेद का केस था, किस उसकी डेथ हुई है। ये एक जो हमको प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है कि एक नाले में हमने देखा कि पड़ा हुआ था, और उस फोटोग्राफ के जरिए जो उन्होंने दिखाया तो ऐसा लगता है कि अबंडन जंगल में मिला है। मुट्ठी करके एक विलेज है गोवा में, वहाँ पर मिला है सर। लगभग ये इसकी एज 1 साल के करीब होगी। ऐसे हेल्दी लेपर्ड लगता है, हेल्दी है, बॉडीली इसको देखा जाता है हेल्दी था। तो देखते हैं, अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कारण क्या है मृत्यु का। तो आप देखते हैं आजकल बहुत सारे, तो इसमें जब किसी प्रेग्नेंट लेडी का फर्स्ट इशू और साल 6% होता है, उसको हमने कम कर मैरिज असिस्टेंस जो हमारे एडल्ट एंड गर्ल्स होती है उनको गवर्नमेंट ये तो वो थोड़ा सा कवर करेंगे हम इसमें। पोषण अभियान, पोषण अभियान, पोषण अभियान, पोषण अभियान, पोषण अभियान, पोषण अभियान। और साल 6% होता है, उसको हमने कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए 2% है।
आज सर ये चरील जोन है, तो हमारा आज पोषण अभियान चल रहा है। पोषण अभियान जो है इसका मतलब है ये एक स्कीम है। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नाहिदा परवीन, मेरा नाम सुपरवाइज़र ICDS सुपरवाइज़र जोन चरील की एक ICDS प्रोजेक्ट बानीहाल। तो आज का कल हमने रिसेंटली हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो हमने पार्टिसिपेट किया। वो आप लोगों को भी पता है, टाउन हॉल बानीहाल में, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मुंसिफ बानीहाल। तो आज का हमने ये छोटा मोटा प्रोग्राम रखा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान, ये तो रिसेंटली चल रहा है। First of all, I am very thankful to you that you have given us your precious time और आप यहाँ पे आए, हमारा ये छोटा सा फंक्शन अटेंड किया। एक्चुअली में ये पोषण अभियान है जो हम मनाते हैं, इसका मेन मकसद यही है to reduce malnutrition among the beneficiaries of our centers. It includes pregnant ladies, nursing women and children 0 to 6 years. Sir, its second aim is कि आप सभी को पता होगा, हमने वसर स्कूल पलमड़ का दौरा किया, उसके बाद पुलना और अजना स्कूल्स में भी दौरा किया, जहां पे हमने आपको दिखाया कि स्कूल्स की जो है क्या हालत बनी हुई थी। यहीं जब हमने सरकूट किश्तवाड़ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का दौरा किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो प्राइवेट है और गवर्नमेंट स्कूल है ये। तो आप खुद देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट बिल्डिंग में, और ये बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म है, बहुत ज़्यादा मतलब ये ख़त्म है। और आसपास इसके आप देखें तो कितना कचरा है, जबकि कोविड का दौर है और ये 8 मार्च था, पहला दिन था बच्चों के लिए। और बिल्डिंग की हालत आप देखिए, टूटी हुई है बिल्कुल, कभी भी गिर सकती है। ये स्कूल का कितने स्कूल है यहाँ पे? नाम सर यहाँ पे 2 स्कूल, एक स्कूल था, लेकिन हमारा स्कूल 4 साल पहले क्लब हुआ है यहाँ पे, इसलिए 2 स्कूल कंबाइन करके 2 स्कूल हैं। तो कितने टीचर हैं इन दोनों स्कूलों में, क्लब में? सर यहाँ पे टोटल टीचिंग स्टाफ 15 का है, एक 4th क्लास है, बाकी एक PT टीचर्स हैं और 3 बाकी NYCs हैं। स्टूडेंट्स कितने होंगे यहाँ पे? सर अभी एडमिशन्स आ रहे हैं, ऐसे 26 टोटल स्ट्रेंथ है। तो आज जो है 11 मंथ के बाद स्कूल खुला, तो क्या सब बच्चे प्रेजेंट थे? सर सब बच्चे नहीं आ रहे हैं, आधे बच्चे तो इस कोविड की वजह से डर रहे हैं आने से, लेकिन आधे बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो आप देख रहे हो जितनी स्ट्रेंथ आए हैं। मैम, कोविड प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या रखा है? सर बच्चों को हमने बोला है मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, अभी हम इनकी सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे। साल भर जो सिस्टम था वो कैसे चला आपका? तो साल भर तो कोविड की वजह से पता ही आपको स्कूल बंद रहे। तो ऑनलाइन वगैरह? सर ऑनलाइन बिल्कुल हमारा कंटिन्यूसली रहा, बच्चों के साथ। जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल खत्म है, यहाँ पे तो बच्चों को थोड़ा सर वही बिल्कुल, यहाँ पे क्लासेस भी नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाने के लिए। सिर्फ एक मिड डे मील यहाँ पे एक स्टाफ रूम ऑफिस का है, वहीं हम पढ़ा रहे हैं, बाकी हम सारी क्लासेस इस ग्राउंड में लेते हैं। धीरज सिंह। किस क्लास में हो आप? 7th क्लास। कैसा लग रहा है आपको काफी टाइम के बाद आप स्कूल आए हो, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। तो पढ़ा कुछ आज की नहीं? यस सर। क्या पढ़ा, थोड़ा सा बताएंगे कुछ? यस, मैथ पढ़ा, इंग्लिश, साइंस पढ़ी। तो इंग्लिश में आप थोड़ा सा बनाना की स्पेलिंग बोल दें। BANANA। ठीक, बताएं। ELEPHANT। 8th। क्या नाम है आपका? समीर। तो क्या लग रहा है आपको, मज़े मतलब अच्छा लग रहा है स्कूल? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर में क्या किया इतनी टाइम? सर ट्यूशन किया। तो ऑनलाइन वगैरह क्लासेस नहीं चली? सर नहीं। तो ये तो सर अभी जो मैडम बोल रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस हमने कंटिन्यू ली है, तो आप बोल रहे हो कि हमने नहीं लिए, क्या? सर फ़ोन ही नहीं था। अच्छा, फ़ोन नहीं कुछ? यस सर। तो वावल्स बताएं थोड़ा सा। सर वावल्स, सर मैथ पढ़ा था। मैथ पढ़ा? यस। तो मैथ में कुछ बता दें आप, A+B का होल स्क्वायर बता दें सर। तो आज आपने एक्चुअली कुछ पढ़ा नहीं? यस। आज तक घर में कुछ पढ़ा कितने टाइम? तो वही सुना दें थोड़ा सा, क्या पढ़ा? ट्यूशन। वही ट्यूशन में जो पढ़ा आपने, थोड़ा सा बता दें, एक वर्ड कोई।
सर साउंड का चैप्टर पढ़ा सर। तो वही बता दें सर। अभी प्रेजेंट इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंग्लिश में सर वो क्या हुआ? किस क्लास में? 6th में। कैसा लग रहा है स्कूल आए हो आज? अच्छा लग रहा है। 6th में पढ़ते हो? यस सर। इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट आपकी क्लास रेगुलर लगती थी पहले, कोविड के पहले? यस सर। तो उससे पहले क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपको? मतलब घर में बैठ के आपने कुछ नहीं किया है, सीधे बुक्स बंद की है? जब ट्यूशन किया है तो फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं पता है इंग्लिश में क्या है? तो यहाँ पे आज आपकी क्लास लगी? यस सर। क्या पढ़ा? तो क्या पढ़ा आज यहाँ पे? इंग्लिश पढ़ी और मैथ और इंग्लिश पढ़ी? इंग्लिश में जो फर्स्ट चैप्टर है वो नहीं पढ़ा? आदाब नाज़रीन, मैं फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसा कि आज हमने जो है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरकूट का दौरा किया। जैसा कि आपको देख रहे हैं मेरे पीछे, इस बिल्डिंग की आप हालत देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल ख़त्म हुई है, यहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये आपको पता है यार यहाँ पे कितना ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो उस वजह से कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पे। और जब हमने यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से बात की तो वहीं पे आप अपने खुद देख सकते हैं इस विजुअल्स में कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी अम्ब्रेला की जो है स्पेलिंग भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ के टीचर से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी जो है हेडमास्टर यहाँ पे जो है प्रेजेंट नहीं है। तो आज जो है 8 मार्च है, इस टाइम लंच का टाइम था, लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम 8 मार्च है, आज स्कूल का जो है पहला दिन था। तो ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं आ रहा। टेबल हमने इनसे पूछे, अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछी, ये इस गवर्नमेंट स्कूल की हालत है। तो हमने जब उनसे जो है पहले चैप्टर पूछा तो आज हमें पूछा कि उन्होंने क्या पढ़ा। किसी ने कहा साइंस पढ़ी, किसी ने मैथ, किसी ने इंग्लिश। और जब हमने उनसे पूछा कि साइंस का पहला चैप्टर क्या है, मैथ का पहला चैप्टर क्या है, तो किसी बच्चे ने उसका जवाब नहीं दिया, उन्हें नहीं आया। तो जब हमने मैडम से बात की तो कोई मैडम तैयार नहीं हुई बात करने को, और उनका यही जवाब था वहाँ से कि ये जो है गवर्नमेंट के स्कूल का सभी का यही हाल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सीईओ किश्तवाड़ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा आखिर क्यों हाल है। तो आपने देखा यहाँ पे जो है प्राइवेट बिल्डिंग पे जो है गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है, और इस बिल्डिंग को लगभग 40 से 50 साल हो गए होंगे। आपने इसमें यूजुअल्स में देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये बिल्डिंग जो है गिरने को तैयार है। अगर एक भूकंप आया तो कोई भी हादसा हो सकता है। अगर कल कोई स्टूडेंट के साथ या किसी टीचर के साथ हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन रहता है। आप खुद सोचिए कि ये प्राइवेट ये हाल है, मतलब प्राइवेट स्कूल जो है, गवर्नमेंट स्कूल जो है प्राइवेट बिल्डिंग में है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल है। स्कूल की तरफ से मीडिया पर्सन का स्वागत करते हैं। हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट GMS सरकूट है। सर यहाँ पर कितने टीचर हैं? सर यहाँ पर टोटल स्टाफ 16 है। और बच्चे सर इसमें पहले 27 थे। 27 में से 8 बच्चे जो उन्होंने 8th क्लास एग्ज़ाम पास किया है। अब इसमें 19 स्टूडेंट जो हैं इस वक्त हैं, एनरोल हैं, इस वक्त एनरोल हैं, और अभी जो है एडमिशन प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो स्ट्रेंथ है ये 10 दिन 15 दिन के बाद ये इंक्रीज होगी। सर आपको किस किस चीज़ की दिक्कत हो रही है यहाँ पे? सर यहाँ पर जो है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, इसमें यहाँ पर कोई बाथरूम फैसिलिटी है ही नहीं। और ये जो एकोमोडेशन है, लेक ऑफ एकोमोडेशन है स्कूल में, इसमें यहाँ पर सिर्फ 2-3 कमरे हैं। इसमें एक में ऑफिस है, दूसरा जो है एक किचन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और एक स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें यही 1-2 कमरे हैं जो बच्चों के लिए हैं। और हम जब भी ये फेयर वेदर होता है तो हम इन बच्चों को, जब ज़्यादा गैदरिंग होती है बच्चों की, तो हम ग्राउंड में उनको बिठाते हैं। तो बारिश में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लेक ऑफ एकोमोडेशन है। आपने पहले कभी डिमांड की सर यहाँ पर वो ये जो ऑफिसर साहिबान यहाँ पर वक्तन फक्तन आते रहे, उनको हम बताते गए। कोई ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है ही, लाइट का कोई
उनको टाइमली एड्रेस किया जाए, उनकी जो मुश्किलात है उनको टाइमली हल किया जाए। जब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव होगी, हमारी समाज में मुझे लगता है कि चेंज जरूर आएगी। लेकिन आपका भी एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है चैलेंज करना। कहा जाता है कि जब तक हम किसी चीज को चैलेंज नहीं करेंगे तो चेंज इम्पॉसिबल है। चेंज तभी आएगी जब आप चैलेंज करोगे, जब आपके खिलाफ कोई गलत चीज हो रही है, आपने उसको उछालना है, उसको उभारना है और सही जगह पे लेके जाना है। दो चीजें मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाना चाहूंगा, जो कि टॉपिक बड़ा वसी है। इसमें हाल ही में जो स्टडी हुई है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में गर्ल चाइल्ड रेशो जो है वो काफी डाउन चला गया है। इसकी वजूहात क्या है? क्या प्री मैच्योर उनको अबॉर्शन किया जा रहा है, या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स ऐसे हैं जो उनको बताते हैं कि दिस इज द गर्ल चाइल्ड, और वो जो लेडीज हैं वो इस किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। इस अमल में, इस पूरी कार्रवाई में मैं आपको एश्योर करता हूं कि जब भी हमारे नोटिस में आएगा लीगल कार्रवाई की जाएगी। और हमारा जो गर्ल चाइल्ड रेशो है इसको हमें बैलेंस करना है। अगर वुमेन मैन रेशो सोसाइटी में बैलेंस नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी का जो पूरा निजाम है बिगड़ जाएगा। एडिशनल एसपी, बाकी हमारे सीनियर ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, और हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वुमेन स्टाफ मेंबर्स, और जो हमारे बच्चे मुख्तलिफ स्कूल से आए हैं, आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बहुत बहुत मुबारक। ये पिछले तकरीबन 100 से ज़्यादा सालों से ये दिन मनाया जाता है। तो वैसे तो हसीब साहब ने और रजनी मैम ने और जितने भी बाकी स्पीकर्स थे, बच्चों ने तो इस दिन की इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस पे रोशनी डाली है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सेंस ऑफ या लैक ऑफ ओनरशिप जो लड़कियों में होती है, उसकी जो जर्मिनेशन होती है, उसकी जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। तो एक स्टडी हुई है, वुमेन्स डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो यूनाइटेड नेशंस भी जो है हर साल पब्लिश करते हैं, उसमें यही देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको फीमेल्स की तरफ से ही थोड़ा लैक ऑफ सपोर्ट मिलता है। जैसे अगर किसी घर में सिबलिंग्स हो, मतलब लड़का लड़की हो किसी में, तो जो प्रेफरेंस जो टू द मेल चाइल्ड होता है उसकी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गर्ल में डेवलपनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसको ओवर एग्जर्ट वो करने लगती है बच्ची। और बट इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं मेंटल स्कार्स रहते हैं इस चीज़ के। तो इसमें जैसे कि हसीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज़्यादा रोल जो है वो मदर्स का है। They will have to give equal treatment. अगर आप इंटरनेशनल वुमेन्स डे की 4-5 जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखेंगे, उसमें यही सबसे पहले है कि भाई जेंडर पैरिटी करनी है, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करना, उसे उसकी पॉलिटिकल, उसकी इकोनॉमिक है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। मतलब फौरी तौर पे जो भी क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन या अगेंस्ट चिल्ड्रन, उनको तवज्जो देनी है, उनको प्रायोरिटी देनी है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 डेज कंप्लीट हो। अगर कोई भी ऑफिसर, या आपकी नॉलेज में होना चाहिए, कोई भी ऑफिसर अगर उसमें कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब चीजें हैं। लीगल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, आपके राइट्स क्या हैं। अगर आपके साथ कहीं किसी ऑफिस में कोई ज्यादती होती है, आप किसी भी फोन के जरिए या खुद जाके एप्लीकेशन देके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त जो हम रामबन में एक पुलिसिंग का निजाम क्रिएट किया है, वुमेन टॉप प्रायोरिटी पे है। आपके अगेंस्ट मेरे हर दिन मेरे ऑफिस में कई औरतें आती हैं। क्योंकि सर बहुत देर से बच्चियां आपके इंतजार में थे। बाकी मेरे दूसरा बेटी था,
हमारी टेस्ट के ऊपर उन्होंने कबूल किया कि बच्चों की हौसला अफजाई के यहाँ पर मैं आप सब पार्टिसिपेंट जो बच्चे हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो 7-8 टीमें आई हैं उसमें बहुत सारी टीमें हमारी वैली से भी आई हैं, अनंतनाग से आई हैं, कुपवाड़ा से आई हैं, कुलगाम से आई हैं। हमारी अपनी रामबन की भी होस्ट टीम है और कठुआ की भी टीम आई है। हमने रिसेंटली चेस का टूर्नामेंट बॉयज़ इन ऑल एज ग्रुप्स और गर्ल्स इन ऑल एज ग्रुप्स हमने ऑर्गेनाइज किया था। अब मुझे बहुत खुशी है कि कैरम का भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पर। तो पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया मैं। इनफैक्ट मेरे को धीरेन्द्र जी ने सुखी तुरी खाके पंछियां कोले उड़ने लई, पंछियां कोले उड़ने लई जांदे कितों खंबने सब मालिक दे। हाँ करने के लिए यहाँ पे कुछ बच्चियों ने पेशकश की है कि हम कोई प्रोग्राम यहाँ पे Name of God that we किया और बॉडी उसके बाद अस्मिता भारती मानवी और रिया वो भी अपना नाम यहाँ से हासिल करें। रामबन में यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट कैरम चैम्पियनशिप का यहाँ पर एहतमाम किया है और ये ऑल गर्ल्स के लिए होगा इन द फर्स्ट 2 डेज़। उसके बाद बॉयज़ का इवेंट भी शुरू होगा। ये इस साल की तीसरी कड़ी है। इससे पहले हमने बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल चेस चैम्पियनशिप का एहतमाम किया था और वेन्यू भी यही था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने का सिर्फ ये मकसद नहीं होता है कि टूर्नामेंट होगा, बच्चे जो है उसमें परफॉर्म करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, प्राइजेस जीतेंगे। बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मुख्तलिफ हमारे जो रीजन्स डिस्ट्रिक्ट्स के जो बच्चे मिलते हैं वो उनमें कल्चरल एक्सचेंज होता है, क्रॉस डिवीज़न फ्रेंडशिप्स डेवलप होती हैं और उनको अपनी रियल टैलेंट को एक्सप्रेस करने का मौका भी मिलता है। एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है उनका, एक्सपोजर्स जो हैं वो लेवल्स उनके बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पर रामबन डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इम्प्रूव हो। अभी इस फ्रंट पे बहुत चैलेंजेस हैं हमारे लिए। हमारे पास इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। CSR में एक प्रोजेक्ट गया है, उसको चेज़ करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे पास स्कूल्स में जो ग्राउंड्स हैं वही अवेलेबल हैं। मैं धर्मवीर जी को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने नेक्स्ट ईयर के प्लान में हम इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामबन इस जो हमारा जो प्ले ग्राउंड है, इस प्लेइंग फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए हम कुछ अलग से इसकी फंडिंग करें। उसके अलावा मेरी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल से भी रिसेंटली बात हुई है और हम सोच रहे हैं कि रामबन में एक स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल का भी एहतमाम करें। यहाँ ओपन एयर एम्फी थिएटर की भी बहुत ज़रूरत है। मैं देख रहा था साइड पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर हम एक ओपन एयर जो है वो एक एम्फी थिएटर टाइप बना सकते हैं जिसमें हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी, जैसे बहुत सारे लोग गाने के शौकीन होते हैं, सिंगिंग डांसिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, इसी तरह डेक्लेमेशन डिबेटिंग रिसाइटेशन कॉन्टेस्ट्स हैं जिसमें लिटरेरी टेस्ट के बच्चों को भी अपना टैलेंट जो है वो एग्जिबिट करने का, डिस्प्ले करने का मौका मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट, हमारी कल्चर की विंग, हमारी इंफॉर्मेशन मीडिया कल्चर की विंग है, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी यहाँ पे है। कोशिश यही होगी कि इन सारे मैन पावर सेक्टर्स को इम्प्रूव करके यहाँ पर एक अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़